अभिषेक, यही बात कही जा रही है कि जनहित की खातिर वो चाहते हैं कि उनका स्नान न हो। हालांकि अभी भी प्रशासन के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्नान होगा, स्नान शुरू होगा। हालांकि अखाड़ा परिषद कह रहा है कि हमने रद्द किया। क्या इसके बीच कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है आज? देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से इस अखाड़े के स्नान को रद्द करने का कोई ऐलान फिलहाल नहीं करना चाहता। बात सीधे सीधे ये समझ में आ रही है कि कोई ऐसी बात सरकार की तरफ से ना फैल जाए जिससे कि लोगों में और पैनिक हो जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ अखाड़ों के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ अखाड़ों के साथ स्नान के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग अखाड़े देखने के लिए आते हैं। तो सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है लगातार कि अभी फिलहाल उसको रोका गया है और कुछ देर के बाद जब सब माहौल शांत हो जाएगा और सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन रविंद्र पुरी ने जिस तरीके से बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि सारे अखाड़ों से उनकी बात हुई है, जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, चाहे जूना अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, ये तमाम अखाड़ों ने एक सुर में कहा है कि फिलहाल जिस तरह का हादसा हुआ है अभी वो अपने इस शाही स्नान या अमृत स्नान को स्थगित कर रहे हैं। बहुत साफ साफ उन्होंने बताया है। लेकिन प्रशासन अभी इस बात को अपनी तरफ से नहीं कहेगा। वो तब तक नहीं कहेगा जब तक कि पूरी तरीके से ये प्रशासन अपनी तरफ से तय न कर ले कि हाँ उन्हें ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति निश्चित तौर पर दूसरी है, अस्पतालों की स्थिति दूसरी है। और श्वेता, जैसा कि आप बता रही हैं कि अभी भी जो पीछे लोग आ रहे हैं उन्हें यह मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हादसा हुआ है। और उसी जोश खरोश के साथ लाखों लोगों की तादाद इस वक्त सड़कों पर पहुंच रही है संगम की तरफ। तो इस वक्त की जो स्थिति है वो एक तरफ वैसे लोग जिन्हें कोई जानकारी नहीं है उनको भी रोकना है, उनको भी किसी तरीके से कंट्रोल करने की स्थिति करनी है, क्योंकि एक हादसा हुआ, वहां से इतने सारे लोगों को अस्पतालों में लाया गया है और अब वो स्थान उस स्थान पर फिर दोबारा से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो पहली जो जरूरत जो प्रशासन की है वो ये कि किसी भी तरीके से भीड़ को रिलीज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसी वजह से जो पॉन्टून के पुल हैं 1 या 2 खोले गए हैं। लेकिन इतना दबाव है इस वक्त, इतनी ज्यादा तादाद है लोगों की और रात भर लोग यहाँ पे रहे हैं और जहां जहां हैं सब सुबह के लिए निकल पड़े हैं। तो श्वेता, ये देखना होगा कि आखिर आगे किस तरीके से इसमें चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन अब मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और एक बार आपको ताजा तस्वीरें इस वक्त की दिखा दूं। फिलहाल काफी वक्त से तकरीबन 10-15 मिनट हो गए और कोई एम्बुलेंस अभी तक आई नहीं है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर संगम के नोज पे जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल जरूर हुई है। और इस वक्त पिछले लास्ट 1 घंटे से जो एम्बुलेंसेज आए हैं, दरअसल भीड़ में दब के जो लोग बेहोश हो रहे हैं या फिर भीड़ से जो परेशान हो रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, वैसे लोगों को लाया गया है। जो एक हादसा हुआ यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ इतनी ज्यादा है। फिर एक महिला है जो लड़की है जो कि बीमार यहाँ पर होकर फेंट हो गई है। देखिए, उन्हें एम्बुलेंस में डाला जा रहा है और एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। एक बार फिर ये तस्वीर, क्योंकि ये पूरी भीड़ ऐसी है जहाँ पर कोई भी नहीं अपनी जगह से आगे बढ़ पा रहा है। उस भीड़ में जो चूंकि फंसे हुए हैं लोग, आगे की तरफ जा रहे हैं पर आगे कोई आउटलेट उन्हें नहीं मिल रहा है। बार बार दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की तस्वीरें जो कि हमारे सामने है। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी जरूर है कि एम्बुलेंसेस लगे हुए हैं और लोग फौरन उसमें डालकर लोगों को ले जाया जाता है। हालांकि पीछे भीड़ में जगह बनाने के लिए भी फिर सुरक्षा बलों को यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, एक और एम्बुलेंस है जो पीछे के रास्ते से यहाँ पर पीछे से निकल रही है। अब उसके पीछे यहाँ जो आगे के लोग हैं वो वहीं का वहीं, यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे जो गोदी में हैं। अब उसके लिए जो माएँ हैं, जो परिवार हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अब सबसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत, आप चलते रहिए। जब महंत रविंद्र पुरी से भी संजय अभी कहा गया था जब कि वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, क्यों, तो उन्होंने कहा था हम जनहित के लेकर ये कर रहे हैं। और उन्होंने भी यही अपील की जो हम कह रहे हैं कि जो प्रशासन कह रहा है उनको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। प्रशासन ने शुरू से ही यही कहा है कि हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। मुश्किल तभी आती है जब प्रशासन के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जाते हैं। अभी हमने देखा कि एक बच्ची यहाँ बेहोश हो गई थी और उसके माँ बाप यहीं रह गए, यानी बच्ची को एम्बुलेंस में तुरंत एम्बुलेंस सर्विस तो मिल रही है, लेकिन दिल को ये चीजें कचोटती हैं। बेटी के लिए खरीदा गया गुब्बारा हाथ में रह गया और एम्बुलेंस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई है।
माँ बाप पागलों की तरह बदहवासों की तरह घूम रहे हैं। ऐसे सोचना चाहिए कि इतने बड़े अवसर पर, जब 10 से 12 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, ऐसे अवसर पर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि छोटे बच्चों को, बूढ़े माँ बाप को, उनको लेकर आया जाए। इसमें कोई और अगर आते हैं तो सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी व्यवस्था ऐसी सुरक्षित होनी चाहिए जिसमें कि आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ है वो करना चाहिए। अब ये देखिए, पॉन्टून पुल तो खुला है, लेकिन अब धीरे धीरे छोड़ा गया लोगों को। अभी तक लोग यहाँ पर खड़े थे, अब पॉन्टून पुल पर छोड़ा गया है, धीरे धीरे भीड़ आगे बढ़ रही है। तो भीड़ अगर धीरे धीरे भी आगे बढ़ती रहे तो प्रेशर को थोड़ा छोड़ा जा सकता है, लेकिन इतना ये समुद्र लहरा रहा है गंगा के धार। देखिए एक और मैं तस्वीर अगर हमारे कैमरे में ये आ जाएगा, ये एक पुलिस हेल्पलाइन का जो यहाँ पर नाका लगा है, वो आप देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा खड़ा था, लेकिन भीड़ के साथ वो टेढ़ा हुए जा रहा है। भीड़ के साथ उसे लोग आगे लेकर बढ़ते जा रहे हैं। ये सब वाकई बहुत चिंताजनक हो जाता है और इसीलिए इसी में से कुछ लोग जो हताहत होते हैं। अभी तो देखिए कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ महिलाएं इसका आड़ लेकर खड़ा रहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भीड़ एक तरफ उस पर प्रेशर डालती है और वो अपनी जगह से उखड़ता हुआ दिख रहा है। ये जो पूरा नाका है, नाका देखिए आप, और यहाँ से कोशिश हो रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो दोनों आना जाना दोनों इसी तरफ से लगाकर उन्होंने रखा है। अखाड़ा परिषद की तरफ से भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि इस तरह की चीजें न करें, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करें, जो आने का रास्ता है वो आने का रास्ता, जो जाने का रास्ता वो जाने का रास्ता। लेकिन इसके बीच हम ये भी आपको बताएं कि इस इलाके में जहां पर हादसे की बात कही गई थी, वहां पर व्यवस्था बनाई गई है। दोबारा वहां पर व्यवस्था बनाकर तैयारी इस हिसाब से शुरू कर दी गई थी कि अखाड़े अगर आते हैं यहाँ पर स्नान के लिए तो वो कर पाए। लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने यह कहा कि अलग अलग अखाड़ों की तरफ से उन्हें सूचना आती रही और उसके आधार पर उनकी जो राय रही कि हम नहीं जाते हैं स्नान के लिए क्योंकि बहुत अधिक भीड़ है तो लोगों को कष्ट होगा। अगर अखाड़े आ जाएंगे तो जिस हिस्से में आप इस समय भीड़ ही भीड़ देख रहे हैं, उस हिस्से में केवल रथ और अखाड़े के सन्यासी आपको दिखेंगे। तो यानी कि वो लोग भी जो अभी यहाँ पर खड़े हैं वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे। इस कारण अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हम अभी आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से सूत्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी स्नान होगा, वो कह रहे हैं स्नान होगा, सब कुछ ठीक कर दिया गया है, छोटा हादसा था जिसे नियंत्रण में कर लिया गया है।